हेलो एवरीवन, मैं छोटा सा एक मैसेज देना चाहती हूँ जो कर्मा के बारे में जानना चाहते हैं। कर्मा क्या होता है? कर्मा ये चीज होता है, जैसे आप करोगे ऐसे आपको भुगतना पड़ेगा। तो कर्मा की मतलब ये नहीं जैसे करोगे का मतलब है किसी के बारे में नेगेटिव थॉट लेके आ रहे हो, किसी के बारे में नेगेटिव बार बार सोच रहे हो, गाली दे रहे हो, मन में भी गाली दे रहे हो, किसी के लिए ऐसा सोचते हो उसकी लाइफ में हमेशा बुरा हो, ब्लेमिंग करते हो, वो भी एक कर्मा होता है। कर्मा जो होता है इस जन्म में आपको भुगतना भी पड़ता है। यदि आप इतना ज्यादा बुरा कोई कर्मा करते हो तो अगला जन्म में ये जाता है। तो इसके लिए मैं बोलती हूँ कर्मा की क्लियरेंस रखिए। और सेकेंड चीज मैं बोलना चाहती हूँ, कर्मा की मीनिंग्स ये भी नहीं होता है जो हमने रास्ते में जाते जाते किसी को धक्का दे दिया, वो अनजाने में दिया व जानबूझ के दिया, वो भी एक कर्मा होता है। यदि अनजाने भी उसके भी आपको पनिशमेंट भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है आप बोल सकते हो मैं अनजाने में किसी को धक्का दिया, मेरे इंट्यूशन ऐसे नहीं थे, मैं उसको जानबूझ के नहीं धक्का दिया। तो कर्मा ये काउंटिंग नहीं करते, आप जानबूझ के नहीं। कर्मा बोलते आपने धक्का दिया, जब आप बोलते हो यस तो दैट इज द कर्मा होता है। आपने जानबूझ के किया अनजाने में किया, ये मैटर नहीं करता है। सेकेंड थिंग, आप यदि कोई चीज जानते हुए बैड कर्मा है वो बार बार रिपीट करते हो तो आपकी कर्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जिसके हाथ नहीं है वो इसी लाइफ में आपको पनिशमेंट आपको होना ही पड़ता है। सेकेंड चीज, जो लड़का हो लड़की हो वाइस वर्सा हो, कोई आपको चीटिंग करता है, कोई कोई ये पूछते हैं मेरे क्लाइंट आके जो मेरे साथ जो चीटिंग करता है उसको पनिशमेंट मिलेगा? यस, डेफिनेटली मिलेगा, इसी जन्म में मिलेगा। और जो आप बोलते हो ना सोशल मीडिया में, वो लोग को मैं देखती हूँ, वो लोग खुश होते हैं, हंसते हैं सोशल मीडिया में, कपल्स गोल का फोटो शेयर करते हैं। आज तक मेरा शादी नहीं हुआ, सामने वाले का शादी हो गया, ऐसे भी कमेंट आते हैं। अपनी उसकी अंदर जाके देखा वो कितना खुश है? आपने देखा उसने ये शो किया सोशल मीडिया, आई एम द। जो चीटर पर्सन होते हैं ना, जो वो स्मार्ट होते हैं, वो हर इंसान को माइंडफुल्ली रिसर्च करते हैं। जो ऑनेस्ट पर्सन है ना, वो दिखाता है जो उसके पास है। ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, वो इतना शो नहीं करता। जो चीटर पर्सन होता है उसकी एक माइंड सेट होता है, मुझे एक लड़की के साथ नहीं सेक्स करना है, बा एक लड़की के साथ ज्यादातर घूमना फिरना नहीं। वो पूरा रिसर्च करते हैं, लड़की हो और लड़का हो, जो भी वाइस वर्सा होता है, वो पूरा रिसर्च करते हैं, हर एक फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं हर लड़की के ऊपर। पर लड़की लोगों को उसको लगता है लड़की लोग तो डम होते हैं, इमोशनल होते हैं, इसको इस तरह से बात करने से इस तरह से पट जाए, लड़के पट भी जाते हैं। बिकॉज आप लोग जब रिलेशनशिप में जाते हो पहले तो अंधा बिलीव कर देते हो सामने वाले को, वो सामने वाला जो भी बोलता है आपको लगता है वही सही बोल रहा है। आप कभी वो बोलते मेरी एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे चीटिंग किया, मुझे एक्स हस्बैंड ने मुझे चीटिंग, आपने कभी रिसर्च किया सचमुच उसने चीटिंग किया? उसकी बातों से आप बिलीव करते हो। बात जो लोग होते हैं ना, मेरी जो एक्स गर्लफ्रेंड है ना वो मुझसे पैसा लिया, आपने जाने, अपने जाके खोज लिया जे सचमुच उसको कभी इंस्टाग्राम में सोच के आप कभी उसको रिसर्च करके कभी नॉलेज लेके देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी होता है बट 80% ऐसा नहीं है। वो दूसरे के ऊपर ब्लेम बोलते हैं, जो सामने वाला साइको था, सामने वाला मुझे ठीक से नहीं समझते हैं, तो ये ब्लेमिंग का गेम खेलते हैं। जो कर्मा की डेफिनेशन होता है, जो कोई कोई ये भी बोलता है जो रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम होता है वो इस ऐसे होता है, वो इंसान कर्मा नहीं मिलेगा, वो इंसान जो ब्लेमिंग करके गया मुझे इतना तकलीफ है उसको मिलेगा, मेरी बात मानिए उसको मिलेगा। आपको शुद्ध लगता है वो मेटेरियलिस्टिक, उसको घर हो चुके हैं, उसकी शादी हो चुके है, उसके बच्चा हो चुके, बट कर्मा ऐसे नहीं सोचते। जस्टिस का मतलब टैरो में ये नहीं होता है जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जस्टिस होता है, जो प्रूफ दे पाया उसके लिए सही है, जो नहीं रेप हुआ जो प्रूफ नहीं दे पा रहे तो उसके लिए सही नहीं। जस्टिस का मतलब ऐसे नहीं होता। जस्टिस का मतलब होता है मुझे वो सब देखता है जो तुम सोचते हो, तो जो तुम बोलते हो, जो तुम करते हो, वो मुझे सब कुछ समझ में आता है। बट
मैं सही टाइम में तुम्हारा सही तरह से उसको मैं पनिशमेंट करूंगी। तो जिसने जिसने आपको तकलीफ दिया, पेन दिया, कष्ट दिया, उसके लिए रिवेंज लेने के लिए आपको जरूरत नहीं है। सामने वाला लेगा, ऊपर वाला लेगा, जिसको गॉड बोलते हो, अल्लाह बोलते हो, भाई गुरु बोलते हो, वो सही टाइम पे उसको सही देता है। तो वो जो होता है ना, उसने मुचीट करके गया, गुस्सा कर रहे हो, रो रहे हो, तकलीफ में हो, तो उससे बाहर निकल के सोचिए। उस एनर्जी में रहेंगे तो आपकी गोल भी अचीव नहीं होगा, तकलीफ में जाओगे, पेन में जाओगे। रिवेंज थॉट क्या होते हैं, अपनी ग्रोथ को भी रोक देती है। तो रिवेंज में मत आइए। सामने वाला जो कर चुका है, आप सही हो, ऊपर वाला को दिखता है। और आपको वो तो कब तक देगा। अभी ये भी मेरे को कोई क्लाइंट पूछते कब तक देगा, आप इंतजार करिए। बोलता है ना, एक कहावत होता है, इंतजार का फल मीठा होता है। तो इंतजार करिए, मिलेगा ही मिलेगा। कभी आपको उसके अंदर झांक के देखिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा, उसको मिलेगा। आप अपने काम पे फोकस करिए, जो हो चुका। और खुद को ब्लेमिंग का गेम मत करिए, मैंने चीटर इंसान से प्यार किया, मेरे से इतना ऐसे गलती होगा। इंसान गलती करते हैं, इंसान गलती करते हैं, बट आप ब्लेमिंग का गेम बार बार सोच सोच के खुद को ब्लेमिंग करते रहोगे तो अपनी सक्सेस को आप रोक रहे हो, अपनी ग्रोथ को रोक रहे हो। आप जो चीज हायर अचीवमेंट करना चाहते थे उसको आप रोक रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, कर्मा कर्मा काम करेगा, आप अपना काम करो। आप कर्मा के बारे में सोचने लगोगे तो अपना काम आप कर नहीं पाओगे। तो ये स्मॉल मैसेज उस इंसान के लिए जो कर्मा को नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते कोई बात नहीं, उसके साथ भी होने वाला है। जो मानते हैं तो मानने लो। सबको आप एक्सप्लेन करने जाओगे ना तो लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। यही चीज मैं बोलना चाहती हूँ। तो खुद को पॉजिटिव रहिए, खुद के बारे में सोचिए, खुद को हैप्पी रखिए, खुद को लिए ऐसा चीज करिए जो खुद अचीवमेंट करे। जब आप अचीवमेंट करोगे ना, आपको देख के 5 लोग अचीवमेंट करने के लिए सोचेगा। तो यही मैसेज है मेरी ऑल यूट्यूब फैमिली मेंबर को। एंड थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। नमस्ते एवरीवन।